हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम मोटर स्टार्टर को सिंगल पुश बटन के जरिए स्टार्ट स्टॉप किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हमारे पास एक मोटर स्टार्टर है जिसे स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हमने सिंगल पुश बटन का यूज किया है। जब इस पुश बटन को फर्स्ट टाइम प्रेस किया जाएगा तो मोटर स्टार्टर स्टार्ट होगा और जब इसी पुश बटन को सेकंड टाइम प्रेस किया जाएगा तो मोटर स्टार्टर स्टॉप होगा। तो इस तरह की कंट्रोल वायरिंग आज के वीडियो में हम प्रैक्टिकली वायर बाय वायर सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं किस तरह प्रैक्टिकली कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क करेगा, इस कनेक्शन के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं हमारा स्टार्टर किस तरह ऑपरेट हो रहा है। उसके बाद हम कंपोनेंट्स कनेक्शन देखने वाले हैं और वर्किंग सीखने वाले हैं। देखिए अभी हमने कंट्रोल एमसीबी स्टार्ट कर लिया। जब इसे प्रेस किया जाएगा तो स्टार्टर ने स्टार्ट होना चाहिए। चलिए हम इसे प्रेस करते, देखिए मोटर स्टार्टर स्टार्ट हो चुका है। जब इसे सेकंड टाइम प्रेस किया जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। अगेन जब इसे स्टार्ट किया जाएगा तो स्टार्टर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जब इसे सेकंड टाइम प्रेस किया जाएगा तो स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह आप एक ही पुश बटन के जरिए मोटर स्टार्टर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। चलिए अब हम सीख लेते हैं इस कनेक्शन के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। एक मोटर को चलाने के लिए ड्यूअल स्टार्टर होना चाहिए जिसमें कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले होना चाहिए। और चूंकि इसमें आपको कंट्रोलिंग करना है तो आपके पास कॉन्टेक्टर में एनओ एंड एनसी पॉइंट होना चाहिए। यदि नहीं होते हैं तो आपको इस तरह का एड ऑन ब्लॉक या ऑक्सिलरी ब्लॉक कनेक्ट करना होगा जिसमें आपके पास एटलीस्ट एक एनओ और एक एनसी पॉइंट होना चाहिए। कंट्रोलिंग के लिए हमने दो रिले कनेक्ट किए हैं। इसे हमने R2 नाम दिया है, इसे हमने R1 नाम दिया है। ये रिले स्टार्टिंग के लिए कनेक्ट किया है और ये रिले स्टॉप करने के लिए स्टार्टर को कनेक्ट किया है। दोनों ही रिले हमने यहाँ पे 11 पिन ग्लास रिले कनेक्ट किए हैं। आप 8 पिन ग्लास रिले भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए वैसे तो हमने 11 पिन ग्लास रिले के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, फिर भी समझ लेते हैं किस तरह कनेक्शन होता है। तो इसमें 2 और 10 नंबर जो पॉइंट होता है ये कॉइल होती है जिसमें हमें सप्लाई कनेक्ट करना होती है। ये जो रिले हमने यूज किया है 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर वर्क करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 2 और 10 इसमें कॉइल होती है जिसमें सप्लाई कनेक्ट करना होती है। 11 कॉमन होता है, 11 के साथ 9 एनओ होता है और 8 एनसी पॉइंट होता है। 1 कॉमन होता है, 1 के साथ 3 एनओ होता है एंड 4 एनसी होता है। 5 कॉमन होता है, 6 एनसी होता है और 7 इसमें एनओ होता है। इसे हम 3CO रिले भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कॉमन, 3 एनसी एंड 3 एनओ पॉइंट होते हैं। इसके ऊपर अभी हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक सिंगल पुश बटन है जिसमें हमने एनओ एलिमेंट कनेक्ट किया है। चलिए अब हम कनेक्शन प्रैक्टिकली सीख लेते हैं किस तरह प्रॉपर कनेक्शन वायर बाय वायर किया जाएगा। देखिए अभी हमने न्यूट्रल कनेक्शन कर लिया जो कि कॉन्टेक्टर हमारा 220 वोल्ट एसी का, इसलिए यहाँ पे कॉन्टेक्टर की कॉइल में हमने 220 वोल्ट कनेक्ट किया है। इसके अलावा देखिए रिले में ये 10 नंबर पॉइंट है जहां पर न्यूट्रल कनेक्ट किया है और यहीं से इस रिले के 10 नंबर में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है। दैट मीन्स कॉन्टेक्टर और दोनों ही रिले में हमारे पास न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। फेज का कनेक्शन सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी में किया जाता है ताकि मोटर जब भी ओवरलोड हो तो यहां से ट्रिप हो सके और हमारा स्टार्टर सेफ रहे। चलिए ओवरलोड एनसी के आउटपुट में एक वायर कनेक्ट करना है। हम कनेक्शन एंड वर्किंग साथ साथ समझते जाएंगे ताकि आपको आसानी से सारे डाउट क्लियर हो सके। तो देखिए ये अभी सप्लाई आई है ओवरलोड रिले से इस एनओ पुश बटन में इनपुट में। दैट मीन्स यहां तक कंटिन्यू अभी सप्लाई आ रही है। अब हमें क्या करना है, यहीं से एक लूपिंग और कनेक्ट करना है। देखिए यहां तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, यहीं पर हमें एक वायर कनेक्ट करना है। देखिए यहां पर डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, अभी हमने यहीं पे कनेक्ट किया। जब पुश बटन स्टॉप कंडीशन में रहेगा तब किस तरह वायरिंग होगी हम पहले सीख रहे थे। फिर पुश बटन को जब ऑन किया जाएगा तब किस तरह वर्क करेगा सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। देखिए यहाँ पर एक वायर कनेक्ट किया है, इसे ले जाकर हमारे पास जो कॉन्टेक्टर का K1 जो कॉन्टेक्टर है इसके एनसी एंड एनओ में हमें लूपिंग कर देना है। तो देखिए यहीं पर हम एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं लूपिंग करने के लिए। इसे देखिए हमारे पास जो एड ऑन ब्लॉक है, एड ऑन ब्लॉक के एनसी एंड एनओ टर्मिनल में इसे हमें कनेक्ट कर देना है। तो इसे हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए एनसी से एक कनेक्टर हमें एनओ में कनेक्ट कर देना है तो इस एनओ में भी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉन्टेक्टर का जो एड ऑन ब्लॉक है उसमें एनओ और एनसी में भी लूपिंग हो चुका है।
दैट मीन्स यहां तक अभी कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। अब किस तरह वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। अब हमें एनओ के आउटपुट एनसी के आउटपुट से क्योंकि जब कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तो ये सप्लाई कंटिन्यू एनसी से निकलती रहेगी, तो एनसी के आउटपुट में हमें एक वायर कनेक्ट करना है और इस वायर को ले जाकर हमें जो हमारा R1 रिले है, ये R1 रिले के कॉमन पॉइंट में 1 नंबर पॉइंट में इसे कनेक्ट कर देना है। तो 1 नंबर पॉइंट में से हम कनेक्ट कर देते, ये कॉमन में अभी सप्लाई आई है। तो देखिए यहां तक कंटिन्यू अभी सप्लाई आ रही है क्योंकि इसका एनसी जब स्टॉप रहेगा तो यहां से भी कंटिन्यू सप्लाई आएगी और रिले के कॉमन पॉइंट 1 नंबर तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। अब हमें यूज करना है रिले का एनओ पॉइंट। जब रिले ऑपरेट होगा तो कॉमन सप्लाई एनओ से निकलेगी 3 नंबर पॉइंट से। तो हम 3 नंबर में एक वायर कनेक्ट कर दे। देखिए जब रिले ऑपरेट होगा तब यह सप्लाई पास होगी। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए यहां पर हमें एक वायर कनेक्ट कर देना। जब रिले ऑपरेट होगा तब यह सप्लाई जाके हमारे कॉन्टेक्टर को या मोटर स्टार्टर को ऑपरेट करेगी। जब रिले ऑपरेट होगा तभी यह पास करेगी। किस तरह वर्किंग होगी हम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को सीखने वाले, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए अभी तक हमने क्या सीखा, जब यह रिले ऑपरेट होगा तब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। अब रिले किस तरह ऑपरेट होगा हम समझ लेते हैं। तो चलिए जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तब क्या होगा अब हम समझ लेते हैं। जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहां से सप्लाई निकलेगी जो यहां पर आ रही थी। देखिए यहां से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी R2 रिले के एनसी पॉइंट में। देखिए जब ये रिले ऑपरेट होगा तो स्टार्टर ने स्टॉप होना चाहिए, तो इसके लिए हमने क्या किया है, जो R2 रिले है इसका कॉमन यूज किया है और इससे हमें एनसी यूज करना है। तो देखिए 11 नंबर पॉइंट जो कॉमन है 11 नंबर में हमें इसे कनेक्ट कर देना है और इसका जो एनसी है वो 8 नंबर है। तो 8 नंबर में एक वायर कनेक्ट करना है। तो 8 नंबर पॉइंट में एक हमने यहां पे वायर कनेक्टर कनेक्ट किया है और इससे ले जाकर हमें R1 को ऑपरेट कर देना है। तो देखिए इससे होगा क्या, जब देखिए जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यहां से इसके एनसी से सप्लाई आएगी और इस रिले को ऑपरेट करेगी और जैसे ही रिले ऑपरेट होगा तो हमारा कॉन्टेक्टर K1 भी ऑपरेट होगा। इसे हमें यहां पे कनेक्ट कर देना है। देखिए अभी तक क्या हुआ है, जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा यह रिले ऑपरेट होगा और जब यह रिले ऑपरेट होगा तो इसके एनओ से कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा जो कि मैनुअली ऑपरेट होगा। अभी हमें इसमें होल्डिंग भी कनेक्ट करना है और स्टार्टर को स्टॉप भी करना है। तो उसके लिए आगे कनेक्शन किस तरह होगा हम समझ लेते हैं। तो स्टॉप करने के लिए हमें इसी पुश बटन में आउटपुट में एक वायर और कनेक्ट करना है। तो आउटपुट में एक वायर हम और कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो दोनों वायर सप्लाई जाएगी। एक सप्लाई हमारी R1 को ऑपरेट कर रही है R2 के एनसी से जाकर। ओके अब हमें क्या करना है, इसे ले जाकर हमारे पास जो R2 की कॉइल है इसे ऑपरेट कर देना। तो देखिए R2 की कॉइल यहां पर इसे ऑपरेट कर देना है। देखिए इसकी वर्किंग किस तरह होगी, जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो पुश बटन को प्रेस करते ही देखिए सबसे पहले तो इसके एनसी से सप्लाई जाके इस रिले को ऑपरेट करेगी और साथ ही साथ हमारा ये R2 रिले भी ऑपरेट होगा। जब R2 रिले ऑपरेट होगा तो इसका एनसी एनओ बन जाएगा। एनसी एनओ बन जाएगा तो सप्लाई यहां से कट हो जाएगी। कट होने से R1 रिले में जो सप्लाई आ रही है यह भी कट हो जाएगी और जब R1 की सप्लाई कट हो जाएगी तो यहां से हमारा कॉन्टेक्टर भी स्टॉप हो जाएगा। तो कॉन्टेक्टर को परमानेंटली ऑपरेट करने के लिए इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए देखिए हमारे पास ये कॉन्टेक्टर का जो एनो टर्मिनल है जो अभी बचा हुआ है, इस एनो में हमें एक वायर कनेक्ट कर लेना है। देखिए जब हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तब ये सप्लाई पास होगी। ओके जब स्टार्टर हमारा ऑपरेट होगा तब ये सप्लाई पास होगी। हम होल्डिंग के लिए कर रहे हैं और इसे ले जाकर R1 के 11 या कॉमन में हमें से कनेक्ट कर देना है। जब हमारा कॉन्टेक्टर और स्टार्टर ऑपरेट होगा तब ये सप्लाई पास होगी और ये R1 के यहां पर कॉमन पॉइंट 11 नंबर पॉइंट में आएगी और इसके एनसी में 8 नंबर में हमें एक वायर कनेक्ट कर लेना है जिससे ले जाकर हमें कॉन्टेक्टर में होल्डिंग कनेक्ट कर देना है। इसे ले जाकर हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर देना है। तो यहां पर हमारा कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम समझ लेते हैं किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क करेगा, किस तरह स्टार्ट होगा, किस तरह स्टॉप होगा।
तो कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको इस कनेक्शन की ड्राइंग चाहिए तो ड्राइंग के ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बना देंगे, आप ड्राइंग भी वॉच कर सकते हैं। चलिए किस तरह ये कनेक्शन वर्क करेगा, किस तरह स्टार्ट स्टॉप होगा, हम समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली जब पुश बटन स्टॉप कंडीशन में रहेगा तब यहां से सप्लाई देखिए डायरेक्ट सप्लाई आएगी इस रिले के कॉमन पॉइंट में। जैसे ही ये रिले ऑपरेट होगा तब कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट होना चाहिए। तो रिले को ऑपरेट करने के लिए पुश बटन से हमने एक सप्लाई लिया है, इसे R2 के एनसी से इस रिले को ऑपरेट किया है। जब R2 स्टॉप रहेगा तो यहां से देखिए ये रिले हमारा ऑपरेट होगा, और जैसे ही R1 रिले ऑपरेट होगा तो कॉन्टेक्टर भी ऑपरेट होगा। तो देखिए हमारा कॉन्टेक्टर मैनुअली ऑपरेट हो चुका है। अब हमें इसमें स्टॉप किस तरह किया जाएगा, स्टॉप समझ लेते हैं। तो स्टॉपिंग के लिए यहीं से हमने पुश बटन को जब प्रेस किया जाएगा तो यहीं से कॉइल भी ऑपरेट होगी। तो जस्ट ये हमारे रिले को एक बार ऑपरेट कर देगी, साथ ही कॉइल को ऑपरेट होने से एनसी एनो बन जाएगा, जिससे क्या होगा ये सप्लाई कट हो जाएगी। ये सप्लाई कट होने से R1 की सप्लाई कट हो जाएगी, R1 की सप्लाई कट होने से कॉन्टेक्टर की सप्लाई कट हो जाएगी और कॉन्टेक्टर स्टॉप होना चाहिए। अब कॉन्टेक्टर को परमानेंटली ऑपरेट करने के लिए इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना है। तो होल्डिंग के लिए किस तरह कनेक्ट की जाएगी, तो होल्डिंग के लिए देखिए हमने यहाँ पे एनो वायर यूज किया है। एनो को लिया है इस रिले के हमने कॉमन में कनेक्ट किया है, और कॉमन से यहां पर देखिए इसके एनसी से एक वायर कनेक्ट किया 8 नंबर पॉइंट से, और इसे ले जाकर कॉन्टेक्टर की कॉइल में कनेक्ट कर दिया है। तो देखिए हमारा R1 रिले स्टॉप हो चुका था। जब R1 रिले स्टॉप हो चुका है तो इसके एनसी से सप्लाई निकलेगी और एक कॉन्टेक्टर में कंटिन्यू होल्डिंग सप्लाई इसे मिलती रहेगी। तो जस्ट एक बार जब हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। R1 एंड R2 साथ साथ ऑपरेट होंगे, स्टार्ट एंड स्टॉप होंगे। तो ये तो स्टार्टर के स्टार्टिंग प्रोसेस थी। अब स्टॉप के लिए किस तरह किया जाएगा, देखिए इसे होल्डिंग मिल रही है और होल्डिंग इस R1 से मिल रही है। ओके, जब इसे सेकंड टाइम प्रेस किया जाएगा फिर हमारा ये रिले ऑपरेट होगा। इस रिले के ऑपरेट होने से देखिए यहां से सप्लाई आएगी इसके एनसी से, R2 के एनसी से सप्लाई आएगी, R2 के एनसी से सप्लाई के फिर ये R1 को ऑपरेट करेगी। जब R1 ऑपरेट होगा तो यह जो होल्डिंग सप्लाई है जो किसके एनसी से जा रही है वह कट हो जाएगी, और यहां से होल्डिंग सप्लाई कट होने के कारण हमारा कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा। फिर अगेन जब इसे स्टार्ट किया जाएगा तो सेम प्रोसेस रिपीट होगी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह सिंगल पुश बटन से मोटर स्टार्टर को स्टार्ट स्टॉप किया जाता है। यदि आपको इसकी ड्राइंग चाहिए तो इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बना देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।